राधे राधे साथियों 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को कामिका एकादशी या पवित्रा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साथियों, ये चातुर्मास में पड़ने वाली पहली एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी अवश्य ही करें। साथियों, एकादशी का एक नाम हरिवासर भी होता है, यानी कि श्री हरि के वास का दिन। तो ये दिन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण और पावनमयी दिन होता है, ये आप समझ ही सकते हैं। साथियों, इस दिन व्रत निर्जल या फलाहार से अवश्य ही करें। यदि शारीरिक असमर्थता के कारण आप व्रत ना कर सकें तो प्रभु के पवित्र नामों का जाप व हरे कृष्णा महामंत्र का जाप तो अवश्य ही करें। और तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। साथियों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के पानी में गंगा जल व काले तिल डालकर स्नान कर लें। फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें और मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बना लें। इससे पूजा के लिए पॉजिटिव वातावरण तैयार हो जाएगा। फिर प्रेम भाव से प्रभु को उठाकर पंचामृत से स्नान कराएं। फिर प्रभु को बढ़िया पीले वस्त्र व सुंदर श्रृंगार धारण कराएं। प्रभु को तुलसी दल, जल, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करें और एकादशी व्रत कथा का पठन व श्रवण तो अवश्य ही करें। जो लोग निर्जल या फलाहार से व्रत नहीं कर सकते, वो भी एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य ही करें, क्योंकि इसका भी हमें कई गुना फल मिलता है। और फिर कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य गाएं। आइए साथियों, प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। एकादशी व्रत कथा। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसे बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वो विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वो भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इसका एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करता है, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं
और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वो 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। राधे राधे। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।